दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं आप सबके सामने क्लास 12th का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। इस समय आपको न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन और थ्योरी कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर ट्रांसफार्मर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ से आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। उनको भी हमसे मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं। ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जाता है। मतलब सिंपल सी चीज़ है, ट्रांसफार्मर मतलब होता है एक को दूसरे के रूप में बदलना। या तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दो, या तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दो, इसी को कहते हैं ट्रांसफार्मर। लेकिन जो ट्रांसफार्मर होता है बेटा, ये डीसी के लिए नहीं होता, मतलब डायरेक्ट करंट के लिए नहीं होता। डीसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। ये केवल अल्टरनेटिव करंट के लिए होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो इसके पहले सबसे पहले इसका सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत क्या है? ट्रांसफार्मर का सिद्धांत में बेटा सबसे पहले लिखना कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये जरूर लिखना कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये वाइवा में पूछा भी जा सकता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य करता है और दिष्ट धारा के साथ नहीं करता। दिष्ट धारा मतलब होता है डीसी और अल्टरनेटिव करंट होता है मतलब प्रत्यावर्ती धारा। तो ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ही कार्य करता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ट्रांसफार्मर के प्रकार। चलो बेटा, ट्रांसफार्मर के प्रकार क्या है? ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, आप जानते हो। या तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, और या तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। इसी के बेस पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांट दिया। पहला है ऊंचाई और दूसरा है अपचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, मतलब लो वोल्टेज को बेटा हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। देखो, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो, सारा खेल जो है बेटा ना, वो कुंडली का है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो मेरे पास दो कुंडली हैं। इसमें फेरों की संख्या कम है। फेरा मतलब ये जो लपेटा गया है, और इसमें फेरों की संख्या ज्यादा है। अच्छी बात है। जो पहली कुंडली होती है इसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक कुंडली। इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक कुंडली। और जो दूसरी होती है इसे कहते हैं द्वितीयक कुंडली। बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनो। अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होगा, देखो जितना भी फेरों की संख्या ज्यादा होगा उसमें उतना ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा। इसमें फेरों की संख्या कम है तो इसमें वोल्टेज कम होगा। इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है तो इसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की ओर जा रहा है। तो वही लिखा है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। लेकिन द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है, मतलब दूसरे में ज़्यादा और पहले में कम। अच्छा, अपचाई ट्रांसफर, अपचाई, अपचाई मतलब कि आओ पचा ले, मतलब ज्यादा को कम की ओर, है ना। देखो, कह रहा है अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। इसमें क्या होगा? जैसे मैं यहां से आपको बताता हूं, जैसे सुनो। ये मेरे पास दो कुंडली हैं, एक इधर है और एक इधर है। इसमें फेरों की संख्या कम है तो इसमें वोल्टेज कम होगा, और इसमें फेरों की संख्या ज्यादा है तो इसमें वोल्टेज ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलेगा। इसे कहते हैं स्टेप अप, इसे कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसमें फेरों की संख्या ज्यादा है और इसमें फेरों की संख्या कम है। इसका मतलब ये है कि इसमें वोल्टेज ज्यादा है तो इसे हाई वोल्टेज, और ये है लो वोल्टेज। अगर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में जाएगा तो इसे कहते हैं स्टेप डाउन, या इसे कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। बहुत अच्छे। आपको यह समझना है कि जिसमें फेरों की संख्या ज्यादा उसमें वोल्टेज ज्यादा, ठीक है। तो यही चीजें लिखा हुआ है, एक बार देख लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ट्रांसफार्मर की बनावट पे। देखो, सबसे पहले आपको यह देखना है बेटा कि ये जो प्राइमरी होता है कुंडली, इस प्राइमरी कुंडली को ही एसी मेन से जोड़ते हैं, मतलब यही मेन धारा होती है जो हम लोग यहां से इसको इनपुट मिलता है। अब जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है प्राइमरी कुंडली में, तो इसमें देखो आप, यहाँ तो खैर मैंने इसमें फेरों की संख्या कम लिया, यहाँ पे ज़्यादा लिया है।
तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इस कौन सा ट्रांसफार्मर है ये बेटा, ये है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, इसे कहते हैं स्टेप अप। इसकी बनावट के बारे में देखेंगे तो इसमें क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की, नर्म लोहा क्या है मतलब बहुत पतला पतला होता है, जैसे ब्लेड होता है, पत्तियों को एक के ऊपर एक रख कर मतलब क्रोड तैयार करते हैं, पतलित बनाते हैं, मतलब तर के ऊपर ऐसे रखते चले जाएंगे, तर के ऊपर ऐसे रखते चले जाएंगे। अच्छा क्यों रखते हैं, ये भी कभी कभी क्वेश्चन कोई पूछ लेगा वाइवा में कि ये बताओ ये तर के ऊपर क्यों रखते हैं, तो बेटा इसलिए रखते हैं ताकि उसके अंदर कोई हीट ना उत्पन्न हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि भंवर धारा उत्पन्न ना हो। अच्छा ये भंवर धारा क्या है बेटा, भंवर धारा अगर उत्पन्न हो जाता है ना तो इसमें इतनी हीट हो जाती है कि जो पतली जो क्रोड है ना, इसमें जो पतली पत्तियां हैं ये आपस में चिपक जाएंगी। आप खुद सोचो अगर हीट होगा तो चिपक जाएगा, और जब हीट होकर चिपक जाएगा तो मेरा ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। इसी चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नर्म लोहे का भी यूज करते हैं और इसको तर के ऊपर रखते हैं ताकि भंवर धारा उत्पन्न ना हो। बहुत अच्छे। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें बेटा तांबे की जो तार होता है ना, देखो ये तांबे की तार को लपेट कर दो कुंडलियां बनाते हैं, ये तांबे की तार को लपेट कर दो कुंडलियां बनाते हैं, लपेट कर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं। पहले वाले को कहते हैं प्राथमिक कुंडली जो एसी मेंस से जुड़ा होता है, और दूसरे वालों को कहते हैं द्वितीय कुंडली जहां निर्गत होती है। ठीक है, तो पहले वाले को कहते हैं प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को ही प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है, मतलब इसी प्राइमरी कुंडली को ही एसी मेंस से जोड़ा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब मैं बात ये करता हूँ इसकी कार्यविधि के बारे में, कार्यविधि मतलब ये कैसे काम करता है। तो चलो बहुत अच्छे, देखो जब प्रत्यावर्ती कुंडली को, ध्यान से सुनना, जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है, मतलब जब मैं इसी प्राइमरी कुंडली को एसी मेंस से जोड़ दूंगा तो इसमें सबसे पहले वोल्टेज उत्पन्न होगा। इसी प्राइमरी कुंडली में क्या होगा, इसी जो कॉपर की वायर है बेटा, इसमें क्या उत्पन्न होगा, इसमें सर धारा उत्पन्न होगी। सर धारा कब उत्पन्न होगी, जब उसमें वोल्ट उत्पन्न होगा। तो जब इसमें वोल्ट उत्पन्न होगा, और ये तो जब इसमें वोल्ट उत्पन्न होगा बेटा, तो इससे चारों तरफ क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा, ऐसे फ्लक्स निकलेगा। अब ये फ्लक्स क्या करेंगे, इस फ्लक्स के कारण, इस फ्लक्स के कारण जो द्वितीय कुंडली है इसमें भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तभी तो ये है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या है, ध्यान से सुनो, अगर मैं अन्योन्य मतलब किसी अन्य के द्वारा दूसरे में प्रभाव हो जाए, जैसे मान लो मेरे पास ये कुंडली है, अगर मैं इसको बदलाव करूं तो इसको देख करके ये भी ऑटोमेटिक बदलाव उत्पन्न कर दे, या इसके अंदर वो गुण आ जाए, तो इसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, बहुत अच्छे। तो वही लिखा है कि जब प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। देखो यहाँ पे फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, जब फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाह बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बस अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये फैराडे अपना क्या फार्मूला दिए थे जो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, तो समझो बेटा, यहाँ देखो ये प्राइमरी और ये है सेकेंडरी, ये है प्राथमिक कुंडली और ये है द्वितीय कुंडली। मैं मान लेता हूँ कि इसमें जो फेरों की संख्या है वो है एन प्राइमरी, मतलब कि एन पी, और जो सेकेंडरी है इसे हम मान लेते हैं एन एस। फेरों की संख्या एन पी और फेरों की संख्या एन एस। पी फॉर प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक, और सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। ये भी मैं मान लेता हूं कि सर जी जो प्राइमरी कुंडली है इसमें जो विद्युत वाहक बल है वो ईपी, और इस पे मान लेता हूं विद्युत वाहक बल है ईएस। बहुत अच्छे। अगर मैं इसकी वोल्टेज की बात करूंगा तो इसे मैं मान लेता हूं बीपी, और इसे मैं मान लेता हूं वीएस। इसमें विद्युत धारा मान लेता हूं आईपी, और इसमें विद्युत धारा मान लेता हूं आईएस। तो चलो फैराडे भाई साहब ने क्या कहा, फैराडे साहब ने कहा कि हम बात कर रहे हैं प्राथमिक कुंडली के लिए, लिख देना प्राथमिक, प्राथमिक कुंडली के लिए, कुंडली के लिए। ठीक है, प्राथमिक कुंडली के लिए ईपी बराबर होता है बेटा माइनस एन पी माइनस डेल फाइव अपॉन में डेल टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो।
अब द्वितीयक कुंडली के लिए क्या करेंगे? द्वितीयक कुंडली के लिए अगर मैं बात करूं सेकेंडरी के लिए, तो सेकेंडरी क्या होगा? माइनस एन एस, ये जगह माइनस डेल फाई अपॉन में डेल टी। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। बच्चे कहेंगे सर ये फाई फाई सेम क्यों है? बेटा इसलिए क्योंकि यही फ्लक्स उसमें जाएगा ना, तो ये दोनों फ्लक्स सेम होगा, सेम टाइम पे जाएंगे। बहुत अच्छे। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को भाग दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो ऊपर है EP, नीचे है ES, इक्वल टू ऊपर है माइनस NAP, ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल टी। नीचे है माइनस NAS, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस है, यहाँ पे माइनस में लगा दिया हूँ पहले ही, ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल टी। बेटा ये देखो ये पूरा का पूरा कैंसल, माइनस का माइनस कैंसल, तो यहाँ पे एक फार्मूला निकल गया, NP अपॉन में ES, EP अपॉन में ES इक्वल टू NP अपॉन में NS। यहाँ पे एक फार्मूला मिल गया। इसी फार्मूले को हम लोग विद्युत वाहक बल को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मिला हमको EP अपॉन में ES इक्वल टू NP अपॉन में NS। ये भी एक फार्मूला मिल गया। अच्छा दूसरी चीज, मैं इसी विद्युत वाहक बल को वोल्टेज भी पढ़ सकता हूँ, तो इसे मैं लिख सकता हूँ BP अपॉन में PS, ये हो जाएगा NP अपॉन में NS। बहुत अच्छे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज और, देखो रूल ये है बेटा कि जितना भी पावर इनपुट होना चाहिए उतना ही पावर आउटपुट भी मिलना चाहिए। इसका मतलब ये शक्ति है, और ये शक्ति है प्राइमरी का, और ये शक्ति है सेकेंडरी का। ये आपस में दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे। इस पे न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है। बेटा पावर क्या होता है? P बराबर होता है VI। P बराबर क्या होता है? VI। तो अगर मैं प्राइमरी के लिए बात करूंगा तो पहले इसको लिख दूंगा VI, लेकिन सर ये वोल्टेज किसका? प्राइमरी का। धारा किसका? प्राइमरी का। सेकेंडरी का क्या होगा? VS IS। अगर मैं BS को उठा के फेंक दूं तो कहाँ आएगा? नीचे आएगा, तो जाएगा BP अपॉन में BS, और ये हो जाएगा बेटा IS अपॉन में IP। यहाँ पे आपको याद करने वाली चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अगर यहाँ P तो यहाँ P, S यहाँ S, अगर ऊपर P तो इधर भी P, यहाँ S तो यहाँ S। लेकिन अगर वोल्टेज और धारा में संबंध बताओगे आप, तो यहाँ P तो यहाँ S, और यहाँ S तो यहाँ P। तो चलो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। ठीक है, कह रहा है एक आदर्श ट्रांसफार्मर। पहले समझते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर क्या है। बेटा आदर्श ट्रांसफार्मर उससे कहते हैं जिसकी इफिशियंसी 100% हो, बट ऐसा होता नहीं है। चलो इसको समझो। कह रहा प्राथमिक प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या 1100 तथा 110 है। प्राथमिक फेरों की संख्या बेटा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो प्राथमिक में फेरों की संख्या मतलब प्राइमरी में जो फेरों की संख्या है वो कितना है? 1100। सेकेंडरी में फेरों की संख्या कितना है? 110। कह रहा है प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, ओ गुड, कोई बात नहीं, प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज मतलब BP है ना, वोल्टेज बताना है। BP में कितना दिया है? 220 वोल्ट। तो क्या है, यदि द्वितीय कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिरोध, अच्छा ठीक है, मान लो मेरे पास इधर है कुंडली और इधर भी एक कुंडली है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, सेकेंडरी का जो वोल्टेज है मैं मान लेता हूँ VS, इसको मुझे ज्ञात करना है। और ये भी है सेकेंडरी का, हमको दिया है रेजिस्टेंस, कितना दिया है? 220 ओम। तो कह रहा है ये प्राथमिक कुंडली धारा ली गई है, ली गई धारा का मान ज्ञात करो। अच्छा मुझे IP का मान ज्ञात करना है। ये वैल्यू कैसे निकलेगा, ये बताएगा? ध्यान से तो पहले हम BS निकालते हैं। देखो BP अपॉन में BS इक्वल टू NP अपॉन में NS। फार्मूला होता है ना, अभी देखो जस्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? BP अपॉन में BS इक्वल टू NP अपॉन में NS। BP की वैल्यू दिया है कितना? 220 वोल्ट, और VS की वैल्यू मुझे नहीं पता। NP की वैल्यू कितना दिया है? 1100, तो लिख देना 1100। और NS की वैल्यू कितना दिया है? 110। जीरो से जीरो काट दो, 11 दाहिम 110, इधर बेटा बचा 10,
और बी एस को जब मैं इधर लाऊंगा तो ये नीचे आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसका मतलब बी एस की वैल्यू आ चुकी है कितना, 22 वोल्ट। वोल्टेज दिया है तो क्या इसमें आप आई एस नहीं निकाल सकते हो? चलो उसको निकालो। देखो, द्वितीय कुंडली में द्वितीय कुंडली में जो वोल्टेज आया वो कितना आया, 22 वोल्ट। अच्छा, आर का मान कितना दिया है, आर का मान बेटा कितना दिया है, 220 ओम दिया है। तो यहाँ लिख दो 220 ओम दिया है। लेकिन ये सेकेंडरी की बात चल रही है, यहाँ पे जो है कुंडली ना, ये सेकेंडरी की बात चल रही है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया और यहाँ पे दिया है 220 ओम, और इसमें जो वोल्टेज दिया है बेटा सेकेंडरी का वो कितना दिया है, 22 वोल्ट। इसमें धारा आप निकाल सकते हो। सेकेंडरी का धारा क्या होता है, धारा आई आई इक्वल टू होता है वी बाई आर। आई इक्वल टू क्या होता है, बी बाई आर। इसमें विभव कितना है बेटा सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी के लिए जो विभव है वो 22 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 220। 22 22 22 आ गया 1/10। इसका मतलब 0.1 एम्पियर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब मुझे बताना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप बताओ कि प्राथमिक कुंडली कितनी धारा ली थी। मतलब हमको कहीं ना कहीं प्राथमिक कुंडली में जो इनपुट है, मतलब धारा बताना है आईपी का। कोई दिक्कत नहीं, अभी बात बता दो। ये रिलेशन तो आपने पढ़ा ना, ये रिलेशन, वही रिलेशन हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, वीपी अपॉन में बी एस इक्वल टू, अगर यहाँ पी है यहाँ लिखना आई एस, यहाँ एस है यहाँ लिखना आई पी। बी ए पी मतलब प्राइमरी कुंडली का जो वोल्टेज कितना है जरा बताओ, प्राइमरी कुंडली का जो वोल्टेज वो 220 वोल्ट है, तो यहाँ लिखना 220। सेकेंडरी का कितना है बेटा, 22 है। अच्छा, सेकेंडरी की धारा कितनी है, 0.1। और मुझे प्राइमरी का ज्ञात करना है तो लिख देना आई पी। 22 एकन्नम 22, 22 एकन्नम 22, तो आया 1, और इसको नीचे कर दो तो 1। ऐसा करो, आईपी को इधर भेज दो, तो इधर आया आईपी, इधर 0.1, और ये 10 को नीचे भेज दो। आईपी की जो वैल्यू आएगी 0.01 एम्पियर आएगी। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, बेटा ऊंचाई क्या है पता है, ऊंचाई क्या है कि जो सर पहली जो कुंडली होगी इसमें फेरों की संख्या कम होगी और दूसरे में फेरों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, तभी तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो मान लिया फेरों की संख्या है एनपी, इसमें फेरों की संख्या है एनएस, इसमें वोल्टेज है बेटा बीपी, इसमें वोल्टेज है बीएस, इसमें धारा है आईपी, इसमें धारा है आई एस। मान लिया, कह रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात, कोई बात नहीं, प्राइमरी का कितना दिया है एनपी का 1, और ये सेकेंडरी का कितना दिया है बेटा 200। यदि इसे 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा के मेन लाइन में मतलब मेन लाइन किसको जोड़ा जाता है, प्राइमरी को, तो इसका मतलब ये बीपी की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 200 वोल्ट दिया है। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि द्वितीय कुंडली में वोल्टेज याद करो, मतलब कहीं ना कहीं मुझे वीएस याद करना है। बहुत सिंपल है, बीपी अपॉन में बी एस इक्वल टू, अगर यहाँ पी है तो यहाँ पी, अगर फेरों की संख्या की बात होगी तो यहाँ पे एन एस। बीपी की वैल्यू है 200, नीचे हो जाएगा वी एस, और एनपी की वैल्यू 1 और एन एस की वैल्यू है 200, गुणा कर दो तो वी एस की वैल्यू आ जाएगी 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 1 2 3 4, इतना 1000 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। प्राथमिक में धारा का मान, बेटा इसमें धारा का मान दिया है आईपी का मान 2 एम्पियर, तो कह रहा है द्वितीयक में प्रवाहित अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो। इसमें धारा का मान बताना है। तो ये रिलेशन तो सबको पता है, यहाँ पे जो रिलेशन हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, उसको समझो। यहाँ लिखेंगे वी एस या बी पी, जैसा आप लिखना चाहते हो। फर्क कितना है कि यहाँ एस है तो यहाँ पे लिखना है आई पी, और यहाँ पे पी है तो यहाँ लिखना है आई एस। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। 40,000 वोल्ट, और यहाँ पे नीचे है बीपी, बीपी की वैल्यू कितना है 200 वोल्ट, यहाँ पे लिखना 200 वोल्ट इक्वल टू आईपी, आईपी का एम्पियर कितना है बेटा 2 ओम, 2 एम्पियर, और नीचे ज्ञात करना है आईपी। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिया,
इसको इधर करो, हो जाएगा IP, ये हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा नीचे, तो नीचे हो जाएगा 400, तो हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 400, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 1 अपॉन में 100, 0.01 एम्पियर। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई क्या होता है, इसका मतलब कि अपचाई मतलब चीजों को बढ़ाएगा कि घटाएगा? सर घटाएगा। अपचाई मतलब चीजों को घटाएगा। इसमें मैं फेरों की संख्या ज़्यादा ले लेता हूँ और इसमें फेरों की संख्या कम ले लेता हूँ, तभी तो ज़्यादा से कम करेगा। बहुत अच्छे। इसमें मान लेता हूँ फेरों की संख्या है NP, इसमें है विद्युत धारा IP, इसमें है वोल्टेज VP, प्राइमरी प्राइमरी। और सेकेंडरी का क्या है? सेकेंडरी का मान लेता हूँ VS, धारा है मान लो IS, फेरों की संख्या मान लो NS। ठीक। यहाँ पे बेटा कह रहा है दक्षता के बारे में, तो दक्षता पहले समझ लेते हैं क्या होता है। देखो इफिशियंसी दक्षता बराबर होता है निर्गत, निर्गत मतलब आउटपुट, निर्गत, निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति अपॉन में निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति, है ना। निर्गत मतलब होता है आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। कई बार क्या होगा इफिशियंसी परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज में 100 से क्या करना, गुणा कर देना। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग उड़ाते हैं विद इन सेकेंड। कह रहा है कि वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट कन्वर्ट किया। इसका मतलब ये बीपी है जो 2200 से लेकर 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो बीपी की वैल्यू कितना है बेटा, ये है 2200, और वीएस की वैल्यू कितना दिया है 220 वोल्ट, तभी तो ये अपचाई है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अपचाई बोलो या उपचाई बोलो, बात एक ही है। फॉर्मूला क्या है, बीपी अपॉन में बीएस इक्वल टू फेरों की संख्या अगर बात करेंगे तो एनपी अपॉन में एनएस। बीपी की वैल्यू दिया है 2200 और बीएस की वैल्यू दिया है 220। प्राइमरी दिया है कितना, प्राइमरी में फेरों की संख्या कितना दिया है 4000, और द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो है एनएस। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 22 एकन्नम 22, 10 हो गया, एक जीरो इधर काट दो, एनएस इधर जाएगा, ये हो जाएगा 400 फेरों की संख्या आ चुकी है। इसमें फेरों की संख्या कितनी आ चुकी है 400। कोई दिक्कत बेटा नहीं है। पूछा क्या है, कह रहा है ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है, मतलब इसकी जो इफिशियंसी है वो कितना दिया है 90% दिया है। तो जब हम n की वैल्यू 90% लिखेंगे तो लिख दो, क्योंकि परसेंटेज में तो लिख दो परसेंटेज, कोई बात नहीं। अब कह रहा है निर्गत शक्ति, देखो निर्गत शक्ति दिया है, निर्गत शक्ति दिया है 8 किलो वोल्ट, 8 किलो वाट। निर्गत शक्ति कितना दिया है 8 किलो वाट। हमको निवेशी शक्ति बताना है, मतलब हमको इनपुट बताना है, इनपुट पावर। इनपुट पावर को इधर भेजो, ये हो जाएगा निवेशी शक्ति, निवेशी शक्ति इक्वल टू हो जाएगा 8, 90% को नीचे लाओगे, परसेंट मतलब होता है 100, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 10 ऊपर गया, ये हो जाएगा बेटा 80/9 किलो वाट। ये हो जाएगी निवेशी शक्ति इनपुट। आई होप कि वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।